नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है 64वां नवांश। कुंडली में 8वां भाव आप जानते हैं कि उससे हम बुरी परिस्थितियां, जीवन के लिए कठोर परिस्थितियां, मृत्यु जैसी कठोर परिस्थितियों का आकलन करते हैं। उसी को और गहराई से समझने के लिए 64वां नवांश देखा जाता है। जो से 64वां नवांश देखना, चंद्र से 64वां नवांश देखना और सूर्य से 64वां नवांश देखना। लग्न देह शरीर के सुख दुख को समझने के लिए, सूर्य सम्मान आपका आत्मबल, इसके लिए चंद्र मन की शांति, धन संपदा और सुख को देखने के लिए। लेकिन 64वां नवांश हर एक भाव का देखा जा सकता है। देखने की कोशिश करेंगे तो सबके रिजल्ट आते हैं। एक बार किसी भी ग्रह से भी उसका 64वां नवांश देख सकते हैं। जैसे अगर गुरु से का 64वें नवांश का जो ग्रह आया, मान लीजिए सूर्य आया, तो सूर्य की दशा में गुरु के प्रभाव प्रभावित होंगे। ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, इसको इतनी गिनतियां गिनने की और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लगन से समझ लीजिए, सेम फार्मूला पूरी कुंडली पे लागू होता है। तो दो जन्म कुंडली, जो जन्म कुंडली में दो अलग अलग कुंडलियां होती हैं। पहली होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है नवांश कुंडली। आपको दोनों को एक साथ रखना है। तो जन्म कुंडली का लग्न यानी पहला भाव, तो नवांश कुंडली के लग्न यानी पहले भाव पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको लग्न का 64वां नवांश ढूंढना है तो उसका इजी शॉर्टकट है, नवांश कुंडली के लग्न से चौथे भाव को देखिए, वो 64वां नवांश बनेगा। वहां जो भी ग्रह उसको कंट्रोल करेगा, उसकी दशा अंतरदशा में लग्न देह शरीर को कुछ कष्ट जरूर देखने में आएगा। शुभ ग्रह होते हैं तो कम आता है, ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा असंतोष, थोड़ा स्वास्थ्य खराब बनता है। लेकिन अगर अशुभ ग्रह भी हो, बुरे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट देखने में भी आ सकते हैं। अब इसी तरह अगर 7वें भाव का 64वां नवांश देखना है तो क्या करें, नवांश कुंडली के 7वें भाव से गिनते हुए 4 भाव आगे जाइए। तो 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां और 10वां, यानी नवांश कुंडली का 10वां भाव 7वें भाव के सुख दुख, विशेष रूप से दुख की व्याख्या करेगा। अगर आप इसे एक और तरीके से लेते, इनकम देखना चाहते हैं 11वां भाव, तो नवांश कुंडली के 11वें भाव से चौथा भाव यानी दूसरा भाव आपकी इनकम की कमियां, इनकम के असंतोष, इनकम के नुकसान इत्यादि को बताएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। जिस भाव को देखना है उसी भाव को नवांश में देखें और 4 घर आगे जो भी ग्रह वहां कंट्रोल करता है वो 64वां नवांश होता है। तो बड़ा इजी तरीका है। 3-4 एग्जाम्पल देकर मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जा सकता है। ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 जुलाई 1992 सुबह 3:05 का इनका जन्म है, गुरुग्राम का। और इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। हमको ज्यादा सोचना नहीं है, केवल इतना सा देखना है कि शनि की स्थिति कहां पे आती है। अब 7वें नवांश यानी 7वें भाव पे ध्यान देते हैं तो ये हुआ, और इससे 64वां नवांश बना तो ये वाला बना। ये 7वें भाव का 64वां नवांश हुआ, यानी 7वां भाव वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव देने में सक्षम है। ठीक है। और इनकी स्थिति यह है कि शुक्र में शनि 13 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 27 तक चल रहा है, और इस बीच में इनका तलाक हो गया। तो तलाक कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे? दशा अंतरदशा तो दोनों एक दूसरे की मित्र हैं। एक केंद्र का है, एक त्रिकोण का है, बहुत अच्छा हिसाब बैठ रहा है। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं इसका भी एक रोल होता है। यही बात समझने की यहां पर कोशिश है। एक और एग्जाम्पल है। 3 नवंबर 1991 सुबह 3:05 जबलपुर का इनका जन्म है, एक महिला की कुंडली है। अब इनकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहे हैं 3 साल के लिए, 6 अक्टूबर 23 से 6 अक्टूबर 26 तक।
और वस्तु स्थिति यह है कि 5 अगस्त 24 को इनका तलाक हो गया। अगर तलाक हुआ है तो हमने कैसे देखना है, सातवां भाव, सातवें भाव का 64वां नवांश देखेंगे तो सातवां 1 2 3 4 वृषभ, यहाँ पे तुला राशि आई, तुला राशि का स्वामी है शुक्र जो चल रहा है। तो सप्तम भाव का 64वां नवांश चलने के कारण इनकी कुंडली में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि इनको तलाक लेने की मजबूरी हो गई, ये हालात पैदा हो गए। तो एक और कुंडली है 7 सितंबर 1995 दोपहर 2:20 दिल्ली, महिला की कुंडली है। इनकी कुंडली में बुध की महादशा में, गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है 7 मई 2023 से 11 अगस्त 2025 तक। ये समय अभी अभी खत्म हो गया। परिस्थितियां ये हुई कि इनका भी तलाक हो गया। अभी विचार करना है, जन्म कुंडली में 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, तलाक होगा तो यहां देखें सप्तम भाव की स्थिति क्या है, ये 7वां भाव और बुध स्वग्रही है। नवांश में जाते हैं तो ये 7वां भाव और इसका 64वां नवांश 1 2 3 4 मीन राशि यानी गुरु बनेंगे, ये रहे। बुध में जानते हैं तो बुध क्या है, बुध इनकी कुंडली में इधर से देखेंगे ये रहा, लग्न से देखें तो लग्न, ये रही लग्न, लग्न का 64वां नवांश 1 2 3 4 ये रहा। यानी दोनों दशा और अंतरदशा इस तरह की चल रही हैं। एक में अपने स्वास्थ्य की हानि जो बहुत अधिक हुई और दूसरे में वैवाहिक जीवन का नुकसान वो भी बहुत अधिक हुआ, तलाक ही हो गया। तो देखने के लिए 64वां नवांश देखना आसान है और उसके प्रभाव बड़े जबरदस्त देखने में आते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पुरुष की कुंडली है, 8 अक्टूबर 79 का इनका बर्थ है, 8:50 सुबह दिल्ली। और कुंडली में स्थिति यह है कि इनकी मृत्यु 30 जुलाई 2022 को हो चुकी। उस समय राहु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी 6 जुलाई 22 से 26 दिसंबर 22 तक। इस बीच में ये जीवन का इनका अंत हुआ। तो जीवन यानी अष्टम भाव पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखना जीवन खत्म हुआ है तो शनि, आखिरी दशा को देखते हैं। 8वें घर से हमने मृत्यु का आकलन देखना है तो ये 8वां 1 2 3 4, तो शनि इनकी कुंडली में मृत्यु के हिसाब से 64वां नवांश बनता है। एक बात, फिर शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र यहां पे इनकम से भी 64वां बनेगा, या आमदनी 1 2 3 4, आमदनी खत्म हुई या सुख खत्म हुए, यहां से 1 2 3 4। यानी अगर हम शुक्र को देखें तो ये आमदनी के 64वें नवांश में आता है और शुक्र सुखों के 64वें नवांश में भी आता है। दोनों सूरतों में यहां स्थितियां खराब हुई। यानी ये ऐसा था जहां इनकम मंद हुई, सुख खत्म हुए और जीवन खत्म हुआ। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पुरुष की कुंडली है, 10 जुलाई 1987 3:20 सुबह दिल्ली का इनका जन्म है। इनकी कुंडली में चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है 3 जुलाई 2025 से 3 जनवरी 2027 तक। और इनको पैनक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। पैनक्रियास का कैंसर मतलब स्वास्थ्य को देखना है। पहला भाव, पहले भाव का 64वां नवांश, ये पहला 1 2 3 4 शुक्र, और ये रहा शुक्र। तो स्थिति क्या बनी कि यहां पर इनके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत भारी स्थिति बनी, क्योंकि शुक्र यहां पर 64वां नवांश बनता है। चलिए एक और तरीके से इस बात को देखें, अष्टम भाव से देखें। अष्टम भाव, ये अष्टम भाव 1 2 3 4, फिर से यहां पर शुक्र कंट्रोल करता है। तो अगर स्थितियां ठीक न रही, क्योंकि यहां पापी ग्रह भी बैठा है, यहां भी शुक्र के साथ पापी ग्रह बैठा है, तो इसमें स्थितियां अति घातक भी हो सकती हैं, जीवन को भी खतरा हो सकता है।